प्रेम की कैंची उधार। एक बार की बात है, एक गुरु और एक शिष्य जंगल में गंगा किनारे पर्णकुटी बनाकर रहते थे। गुरु की पर्णकुटी गंगा के दक्षिण की ओर थी और शिष्य की उत्तर की ओर। एक दिन शिष्य अकेला बैठा विद्या अध्ययन में लीन था। उसी समय कहीं से घूमता घामता मणिकंठ नाम का नागराज उसके पास आकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात जब शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो नागराज को समक्ष देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अपने मन की पवित्रता, गुरु के उपदेशादि के प्रभाव से न तो वह उससे डरा और न ही वहां से भागा, बल्कि अपने सरल स्वभाव और अतिथि देवो भव की उक्ति को चरितार्थ करते हुए उसने नागराज का स्वागत करते हुए कहा कि आइए नाग देवता पधारिए। बड़ी कृपा की आपने मुझ पर जो यहां पधार कर मेरी कुटिया को पवित्र किया। ये सुनकर नागराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तो ठीक है, आज से हम दोनों मित्र हैं, सुख दुख में एक दूसरे के काम आएंगे। इस प्रकार नागराज शिष्य से प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगा। धीरे धीरे वह प्रतिदिन ही मिलने आने लगा। मित्रता बढ़ने लगी। शिष्य एक कदम बढ़ाता तो नागराज दो। मित्रता इतनी गहरी हो गई कि नागदेवता उसके गले से लिपटने लगा। लेकिन अब समस्या शुरू हुई। नागराज प्रेम से आलिंगन करता, लेकिन शिष्य भय से कांपने लगता। साधु हृदय कोमल होता है, इसलिए वह कुछ कह भी नहीं पाता। कहा गया है, निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दया कुर्वन्ति साधवा नन्हि संहरते ज्योत्स्ना चंद्रश्चांडाल वेश्मना। अर्थात गुणहीनों पर भी सज्जन दया करते हैं, जैसे चांद अपनी चांदनी किसी से नहीं रोकता। उधर नागराज का साहस बढ़ता गया। वह घंटों तक गले में लिपटा रहता। शिष्य की हालत दयनीय हो गई। डर, चिंता, बेचैनी, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। एक दिन गुरुजी टहलते टहलते उसकी कुटिया पर आ गए। उन्होंने पूछा, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? कुशल मंगल तो है? शिष्य बोला, गुरुजी, जिसकी सांप से प्रीति हो उसका कुशल मंगल कहां? और उसने पूरी कहानी सुना दी। गुरुजी बुद्धिमान थे। वे सोचने लगे, ऐसा उपाय जिससे शिष्य की समस्या भी हल हो जाए और नागराज का भी अहित न हो। उन्होंने कहा, तुम मित्रता रखना चाहते हो या समाप्त करना? शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं मित्रता समाप्त करना चाहता हूं, परंतु न सांप मरे न लाठी टूटे। गुरुजी मुस्कराए, यह तो बहुत सरल है। उधार प्रेम की कैंची है। किसी से मित्रता तोड़नी हो तो उससे उधार मांगो। वर्षों का प्रेम एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। अगले दिन जब नागराज आया तो शिष्य ने कहा, मित्र, यदि कुछ दिनों के लिए अपनी मणि उधार दे सको तो बड़ी कृपा होगी। इतना सुनते ही नागराज बोला, आज मुझे विवाह में जाना है, मैं जल्दी में हूं, कल बात करेंगे। और वह ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी लौटकर नहीं आया। शिष्य को यही चाहिए था। इसलिए कहा जाता है, उधार प्रेम की कैंची है।